गले में थोड़ा तबीयत खराब हो गया, गले खराश टाइप की हो गई थी और तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी। देखिए अभी कितना बज रहा है, देखिएगा इस 12 बजने वाली है सुबह दोपहर की। मैं अभी नाश्ता की हूँ, नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके और दवाई खाई हूँ, तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि पैर दर्द से और हल्की सी फीवर हो गई थी और इसीलिए मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तो गाइस अब मैं फिर बेटर फील कर रही हूँ। मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। मम्मी लोग की तबीयत खराब होने से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। देखो बच्चे लोग अपना मोबाइल में आराम से बैठ कर मोबाइल देख रहा है, तो उसको कोई परवाह नहीं है होमवर्क हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके, क्योंकि मुझे पढ़ने का हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ और इसीलिए और मैं बोल नहीं रही हूँ, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और कंटिन्यू मोबाइल देखे जा रहा है। 2 hours later. देखिएगा इस थोड़ा मैं जब अच्छी फील करने लगी हूँ तब मैं आई हूँ किचन में। देखिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि उस दिन नॉन वेज बन रहा था। मैं नॉन वेज नहीं खाना क्योंकि मेरे सर और सर धुलने के लिए मैंने नॉन वेज खाने से हम लोग को शैम्पू भी करने पड़ते हैं दूसरा दिन, इसीलिए अभी मेरा सर ठंडा ज़्यादा लगा, इसलिए मैं शैम्पू नहीं करना चाहती, इसीलिए वेज खाना बना रही है। देखिए मैं ये जो मसाले की प्लास्टिक की मैं खरीदी हुई है 30 रुपीज़ में खरीदी हूँ। ये देखिए मैं क्या क्या रखी हूँ इसमें, मैं ये दिखा रही थी, मैं ये दिखा रही थी सभी मसाले इसमें रखी हूँ। और मैं इस स्टील की लेने की इच्छा है, लेकिन देखती हूँ कब लेके आती हूँ। ये देखिए मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, पुलाव एक्चुअली बना रही थी। ये पुलाव की रेसिपी है और देखिए मैं इसमें प्याज, अदरक, गरम मसाला सब डाल के मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी हैं और जैसे काजू किशमिश हुआ, और कुछ नहीं डालना है था इसमें। और देखिए मैं उस अपना वेज खाना सिर्फ सिंगल मैं अब मेरे लिए मैं बना रही हूँ। आलू दम की इतनी सारी सब्ज़ी रात के लिए भी बन गई है, क्योंकि रात के में सभी कोई खाएंगे, वेज खाना खाते हैं खाएंगे। अभी उसी में से मैं आलू दम ले लूँगी और ये जो पुलाव है, ये देखिए मैं चावल राइस बनी हुई थी, राइस को इसमें डाल कर फ्राई करूँगी। इसमें नमक और नमक चीनी डाल दूँगी। ये पूरा वेपर है जो प्रेशर कुकर से अभी चावल को उतारी थी मैं। और गाइस हम लोग के नॉन वेज अलग बर्तन है, अलग जगह हम लोग को किचन में नॉन वेज नहीं बनते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर पहले से ही मानते हैं कि, इसीलिए वो पूरा एक स्टोव हम लोग रखे हैं और वहाँ नॉन वेज में जो बनाने जाएंगे वो यहाँ का कोई सामान नहीं छू पाएगी। वो तो फिर कपड़ा चेंज करने के बाद ही यहाँ का छू पाएंगे। इसीलिए हम लोग को थोड़ा नॉन वेज खाने में दिक्कत होती है। मुझे ठंडी ज़्यादा लगी थी सर पर, मुझे सर में हल्के हल्के हमेशा पेन रहती है, ज़्यादा ठंड लग गई थी, इसीलिए मैं शैम्पू नहीं करने के लिए ही नॉन वेज नहीं खा रही हूँ। और सभी घर के सभी सदस्य खा रहे हैं। मैं नॉनवेज की भी एक थोड़ी सी क्लिप्स मैं दिखाऊंगी आपको कि हम लोग का कैसे बनता है नॉनवेज। नीचे बैठ के बनाया जाता है और पूरा क्लीन किया जाता है। क्लीन खाना खाने के बाद पूरे तरह से क्लीन करके बाथरूम भी जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ पर भी साफ से धोया जाता है। सब साफ़ सुथरा हो के उसके बाद कपड़ा चेंज करके उसके बाद हम लोग कहीं, पहले तो नहाना पड़ता था, अब तो ठंडी का मौसम है तो अभी नहीं नहाना पड़ेगा, लेकिन सुबह शैम्पू करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं तेल इतनी लगाई हूँ चिपकू की तरह कि मैं तेल भी बाल भी नहीं झाड़ पा रही थी। और आज के दिन मेरे बेटे का भी तबीयत ख़राब हो गया है। दोपहर से वो खाना नहीं खाना चाह रहा था, फिश नहीं खाना चाह रहा था। और उधर मेरे
हस्बैंड का भी तबीयत खराब है। ये देखिए उड़द की दाल की पकौड़ी है। ये भी मैं अपने लिए बना रही हूँ। इसमें धनिया पत्ता, प्याज, अदरक, हींग और नमक स्वाद अनुसार और क्या डाली थी, मिर्चा डाल के मैं यही कुछ बस इतने ही पकौड़े मैं अपने लिए छाने थे और कुछ नहीं। क्योंकि मैं 2 दिन से मेरे पेट में वही प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ठीक से खाने नहीं पा रही थी। ये देखिए मेरे खाने का देखने में कैसी लग रही है गाइस। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। आइए आप भी खा लीजिए। ये देखिए हम लोग नॉनवेज ऐसे बनता है, नीचे ये बनता है, ये हॉल जैसा है, वहीं पर बनता है और वहीं पर आदमी खा के अपना फिर रूम में कपड़ा चलता है। कि मैं जा रही हूँ छत पर जा रही हूँ कपड़ा उठाने के लिए शाम के समय। और कुछ बाद कपड़ा सीखने आने लगता है, इसीलिए मैं शाम के टाइम में कपड़ा उतारने जा रही हूँ। और कपड़ा उतारने के बाद और टंकी भी नीचे से हम लोग को 2 टाइम टंकी चलती है, मोटर चलती है, टंकी नहीं मोटर चलती है, यहीं से टंकी कभी चल सकती है। और ये देखिए कुछ ही कपड़े बचे थे, क्योंकि मेरी जेठानी कपड़ा कुछ उठा के लेके चली गई थी। कुछ ही कपड़े बचे थे जो मैं लेने आई थी, लेके जा रही हूँ। और बस इतना। आज मेरी जेठानी गई है और दोपहर के टाइम निकली थी। हाँ, साइंस सिटी के जो पीछे लगी है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो फेयर लगी है वहाँ पर गई है, वहाँ से कुछ सामान लेने गई है। देखिए वो क्या लेके आ रही है, आपको दिखाऊंगी उसका भी कुछ वीडियो क्लिप में दिखाऊंगी। शाम हो इस टंकी हम लोग का भर रहा है अभी 5 बजे टाइम में। जो पानी आती खूब ज़्यादा प्रेशर में आती है, 2 टाइम टंकी भरी। एक्चुअली हम लोग के लीटर की टंकी मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई है और ये जो वायरल फीवर है सब वो ज़्यादा थोड़ा था। देवरानी की लड़की की थी और मेरी भी अभी सर में दर्द, मेरे सर में एक्चुअली दर्द नहीं है, सर में जो ठंडा लग गया है वो चीज़ मेरा नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं शैम्पू नहीं करा, क्योंकि मेरे वेज आपको तो देखे हैं कि नॉन वेज भेज दोनों बनना है। मैं नॉन वेज हम लोग खाने से ही शैम्पू करती हूँ। तो देखिए हम लोग के मंदिर को अभी तक लाइट नहीं जला है और मेरा अपना जला लाइट। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेल लगाई हूँ कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये ठंड लगी। मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा चलने से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए देखिए यहाँ सब शाम हो गई, अजान हो रही है बगल ये हम लोग वेज और नॉन वेज बनता है कि नॉन वेज खाने पर हम लोग यहाँ पर बाल धोने पड़ते हैं, इसीलिए मैं आज वेज खाई कुछ नहीं गई। ये देखिए पूरा सामान हम लोग ये रूम है, गेस्ट रूम है, पूरा प्रॉपर तरीके से तैयारी में नहीं हुआ है। तो ऊपर जितने सब सामान थे ये सब सामान ऊपर रखा गया। मेरे कैबिनेट बनने के चलते ये सब बक्सा बक्सी मेरे रूम में रहता था, ये बक्सा बक्सी अभी इस रूम में रहते हैं। ये मेरे रूम में अब कैबिनेट बन गया तो उसके लिए वो जगह नहीं हो पा रही है। और ये सब सामान कुछ बर्तन यहाँ पर रखा जाता है। इस रूम का यूज़ कोई भी आने जाने पर होता है, यूज़ होते नहीं है, या किसी को इच्छा होता है यह क्वारंटीन होने के लिए भी होता है। क्वारंटीन जैसे कोरोना के केसेस या सिम्टम या बुखार या सर्दी कुछ हो तो इसमें हुआ जाता है। देखिए पॉपकॉर्न विथ टीवी।
उसका तबीयत खराब है, मुँह छिपा रहा है। और देखिए टीवी देख रहा है, मुँह छिपा रहा है, खाना नहीं खाएगा। बच्चे लोग की तरह मुँह छिपा छिपा के खाना खिलाना पड़ रहा है। लो लो जल्दी लो लो। गैस हम लोग की 1 जनवरी अच्छी तरह से नहीं बीत रही है, क्योंकि हम लोग को सबका तबीयत थोड़ा 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 करके ख़राब हो गई है, इसीलिए हम लोग ठीक से कर तो नहीं रहे। अदरवाइज जाने दीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर या तो किसी भी और दिन 1 जनवरी एज ए 1 जनवरी हम लोग इसको सेलिब्रेट कर लेंगे। और मेरी जो जेठानी है वो गई है आज इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट जो साइंस सिटी के पीछे है, वो देखिए क्या मार्केट से लेके आ रही है आपको, देखिए। और सब गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। A few moments later. देखिए गाइस, मेरी जेठानी जो है वो आ गई है। और देखिए ये सब बेडशीट लेके आई है, बेडशीट और कुछ भी। उनकी बेटी कुछ अपना अपना सामान लेके आई है। एक्चुअली गाइस हम लोग ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग बाहर से कुछ सामान आया था, इसलिए हम लोग इधर उधर नहीं रख के इसको एक दिन के लिए अलग करके रखते हैं। कोई भी सामान आता है तो हम लोग एक दिन अलग करके रखते हैं। तो ये कुछ दिखाने के लिए हम लोग वो बोले कि देख लो तुम लोग क्या क्या सामान आया है, तो वही दिखाने के लिए बैठी है। ये देखिए ये स्वेटर है, वो पहले ट्राउज़र था, ये 2 बेडशीट है और एक बेडशीट है ब्लू रंग की, स्काई ब्लू कलर की है। ये है एक ओवरकोट क्लॉथ है। ये ओवरकोट टाइप की है, नीचे हाफ है, ऊपर से फुल है। ये देखिए ये भी ये बेडशीट है 550 की है, सभी 5 बेडशीट 550 की है। भी अपने लिए एक बेडशीट मंगाया है जो चॉकलेट कलर की नीचे रखी हुई है, ये रही है वो दिखा रही है। तो वही बेडशीट मैं अपने लिए मंगाई थी। मैं एक्चुअली गई नहीं थी, मुझे जाने की इच्छा भी नहीं था, इसीलिए उन्हीं लोग से बेडशीट जब मुझे देख मैं मेरी छोटी देवरानी जब गई थी तो बेडशीट लेके आई थी, तो उसका क्वालिटी मुझे मेरे बहुत बच्चे अच्छा का भी लगा। तबीयत खराब है, तो मैं भी देखिए इसको भी तबीयत खराब है। यहाँ ये नीचे देख के उसके बेडशीट मंगाई थी। ये है, और ऊपर उसके पापा का ये भी देखिए तबीयत ये खराब है, और बेडशीट है क्योंकि उसके पापा 550 की है। को मैं अलग रखी हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोविड ट्रेड सिचुएशन चल रहा फेयर है से अभी, ही आए जो हैं। केसेस बढ़ काफ़ी रहे हैं, अभी भीड़ इसीलिए मैं कम है, केसेस की और चलते ही कोरोना के चलते मैं कोरोना ऊपर रखी हूँ। प्रोटोकॉल का भी वहाँ पर ऊपर, अब हाँ लागू किया गया है। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। ये मोटी है तो सिर्फ। केसेस के चलते हैं मैं उन्हें ऊपर रूम में रखी हूँ, उन्हें सब कुछ वहीं पर उनको दे चुकी हूँ गैस। और क्या करें, कोविड सिचुएशन ऐसा कर दिया है कि जब अपने हस्बैंड को देखो कि आज आज अपने बच्चे को देखो, जाने दीजिए, बच्चा तो ना समझ और है, गैस हस्बैंड देखते तो रहिए यही सब समझदार है, सामान आया है। इसीलिए बच्चे को मैं पास ही रहूँगी। अब हस्बैंड के साथ अभी उनको तो फ़ोन है, फ़ोन अगर ऐसा असुविधा होगा तो फ़ोन करेंगे। और एक है मेरे जो जेठानी रानी है, सब कोई उनके साथ है, ये करेंगे। टोपी पहनो। सो गाइस प्लीज़ सेफ, आप लोग भी सेफ रहिए, क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो हालत अभी सिचुएशन फिर से ख़राब होने चला। एक तुम छोड़ दो ना, तुम लेटो 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 लेटो, तुम लेटो। हाँ तो लो, सांस लेने का जगह खोलो, तो अपना वैसे थोड़ा सा जगह खोल के रखो। तो हाँ बस, हाँ
तो गाइस एक्चुअली कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं उससे एक डर से समाना हमेशा मैंने एक डर समाया हुआ रहता है, क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्हें भी देखने ये लोग जाते ही हैं, तो देखना भी तो ज़रूरी है गाइस। तो जो भी हो, इसीलिए तबीयत ख़राब होने के चलते जब इनका तबीयत ख़राब है तो उनको सेफ्टी के लिए अलग रखना भी काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे का घर है और बाथरूम में मैं अलग रख कर दी हूँ, और मैं सब कुछ खाना पीना गर्म पानी सब कुछ दे चुकी हूँ, तेल और जो हम लोग जो हाँ रामबान इलाज होता है, अदरक और घी जो होता है वो सब मैं दे चुकी हूँ। अभी हल्दी दूध दे दूँगी, देने के बाद उनको दवा दे के उसके बाद उनको वहीं पर बोलूँगी अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, उड़ने के लिए सब कुछ दे चुकी हूँ। काफ़ी उनको ठंड लग रही है। एक्चुअली बुखार उतना नहीं है, फीवर नहीं है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है और सर में दर्द है, और इसको भी फीवर आ रही है लेकिन खास उतना बिलो 100 है, इसीलिए इससे तो वायरल फीवर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे देवरानी की लड़की को भी हुआ था, तो वायरल फीवर एक आदमी को होने पर सबको होता है, तो इसे वायरल फीवर ही है। गाइस ये हम ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड। तो मैं ब्लॉग को ज़्यादा देर तक नहीं खींचूँगी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड सपोर्ट मी, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। बाय बाय गाइस, टाटा।